बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इससे पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 जो कि आधारित है चतुर्भुजों की रचना पर, जबकि आपको 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए गए हैं। प्रश्नावली 4.3 शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार स्केल, पेंसिल और प्रकार की सहायता से किसी बिंदु पर कोण बनाए जाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यदि आपको कोई रेखा दी गई है ए बी और इसके बिंदु ए पर आपको बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो एक तरीका तो ये है, आप चांदे का केंद्र यहाँ पर रखें ए पर और चांदे पर देख के 60 डिग्री का कोण बना दें। दूसरा तरीका हम अभी सीख रहे हैं, वह है प्रकार की सहायता से। तो आपको क्या करना होगा, देखिए प्रकार को आप छोटी त्रिज्या का खोलेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। इस प्रकार एक चाप काटेंगे। अब प्रकार जितना खुला हुआ है उसको यहाँ रखेंगे इस वाले बिंदु पर और एक चाप और काटेंगे। तो ये जो कटान बिंदु मिला है इस चाप पर, इसको अगर आप ए से मिलाते हैं तो ये जो कोण बना ये बनेगा आपका 60 डिग्री का कोण। क्लियर, समझ में आया? इजी है। क्या करना है आपको, जिस भी बिंदु पर प्रकार की सहायता से कोण बनाना है, प्रकार की नोक उस बिंदु पर रखेंगे और प्रकार को छोटी त्रिज्या का खोलेंगे और एक चाप काटेंगे। अब इस रेखा पर जो ये कटान बिंदु है चाप का, यहाँ प्रकार रखेंगे और उतनी ही त्रिज्या का एक चाप इस चाप पर काटेंगे। ये जहाँ पर कटता है उस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने पर जो ये कोण बना ये होगा हमारा 60 डिग्री का कोण। क्लियर? अब आपको बनाना है, अभी हमने देखा 60 डिग्री का कोण, अब हम देखते हैं 120 डिग्री का कोण। तो प्रकार आपका खुला हुआ है उतना ही रखेंगे और यहाँ पर नोक रखेंगे प्रकार की और एक और चाप काटेंगे। क्लियर? तो ये जो अब आप इस बिंदु को इससे मिलाएंगे, ये वाला बिंदु, तो ये कोण बनेगा 120 डिग्री का कोण। किसकी सहायता से बनाया हमने? प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण। समझ में आ गया? तो हमने ये भी समझ लिया 120 डिग्री का कोण। अब क्या कर रहे हैं ये आप देखिए, अब हम बनाना चाह रहे हैं प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण। तो 90 कहाँ होगा? 60 और 120 के बीच में होगा। क्लियर? 60 और 120 के बीच में गैप कितना है? 60 का। क्लियर? तो देखिए ये रहा 60 और ये रहा 120, ये बीच का गैप है 60। तो इसका अगर हम बीच का एक कोण ज्ञात कर लें तो वो कोण क्या होगा? इन दोनों का अर्धक। इस कोण का अर्धक ज्ञात करना है तो वो अर्धक क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। तो 60 में 30 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा हमें। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए, आप अपने प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, वह जितना खुला हुआ है उतना ही रहने देंगे और एक चाप ऊपर की तरफ काट देंगे और अब प्रकार की नोक इस बिंदु पर रखेंगे 120 डिग्री वाले पर और एक चाप ऊपर की तरफ काट देंगे। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वही उस बिंदु को आप मिलाएंगे दिए गए बिंदु से। तो ये जो कोण बना हमारा ये होगा 90 डिग्री का कोण। क्लियर? समझ में आ गया? 90 डिग्री का कोण कैसे निकाला? तो जो 60 वाला कोण है और जो 120 वाला कोण है इन दोनों का अर्धक ज्ञात किया। तो ये पूरा कोण यहाँ तक का 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री का बना। तो 60 और 30 कितने होते हैं? 90 हो जाएंगे। तो ये पूरा कोण हमको मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया प्रकार की सहायता से। क्लियर? अब यदि हमें बनाना है 75 डिग्री का कोण, तो 75 किसके बीच में होगा? इस 60 के और इस 90 के बीच में होगा। अब 60 और 90 के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये वाला 60 और 90 के बीच में, तो 90 माइनस 60 30। इनका अर्धक अगर मैं निकाल लूँ तो वह होगा 15 डिग्री का। तो 60 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 75 डिग्री। तो यदि आपको प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाना है तो आप क्या करेंगे? तो ये 90 और 60, तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे 60 पे और एक ऊपर चाप काटा। प्रकार की नोक यहाँ रखी 90 वाले पर और एक चाप ऊपर काटा। क्लियर? इसे मिलाएंगे हम डैश डैश। तो ये जो रेखा प्रदर्शित कर रही है, तो देखिए ये 60 था, 60 और ये 15 और हो गया, तो 60 और 15 75। तो इसका मतलब ये जो कोण बना वह हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का कोण। क्लियर? तो इसको भी प्रदर्शित कर देते हैं हम। ये है 75 डिग्री।
क्लियर। अब हम बनाना सीखते हैं। अभी हमने और क्या सीख लिया, 75 डिग्री। अब हम सीख रहे हैं 105 डिग्री। अब ये 105 किसके बीच में होगा, तो देखिए 105 होगा, ये कौन सी लाइन है, 90 की, ये रेखा 90 की है, 90 डिग्री के कोण की है। अब हमको क्या, ये वाली रेखा 90 डिग्री के कोण की है। अब हमको बनाना है 105 डिग्री का। तो 90 और 120 के बीच में कितने डिग्री का कोण है, ये 120 की लाइन, ये 90 की लाइन, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो 120 माइनस 90 कितना हो गया, 30 डिग्री। अब इनका अगर मैं अर्धक खींच लूँ, यहाँ पर नोक रख के यहाँ एक चाप काटा, यहाँ पर नोक रख के यहाँ एक चाप काटा, ये इनका अर्धक है। तो ये क्या है, 30 का आधा 15 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक। तो 90 + 15 कितने हो जाएंगे, 105 डिग्री। तो हमको ये जो पूरा कोण मिलेगा 90 के बाद, ये वाला, ये कितना डिग्री का बन जाएगा, 105 डिग्री का। क्लियर। तो मैं यहाँ ऊपर शो कर रही हूँ, ये हो गया 105 डिग्री का, ये 120 डिग्री की रेखा है, ये 90 डिग्री की रेखा है, ये 75 की, और ये 60 डिग्री की। अब यदि आपको बनाना है 30 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये 0 का, ये 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 डिग्री का कोण है। और ये हमने खींचा 60 डिग्री की रेखा, तो 0 और 60 के बीच में ये कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो इनका अगर मैं अर्धक खींच लूँ तो वो 30 डिग्री का होगा। अर्धक खींचना हमने समझ लिया है। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे और इसको मिला देंगे। तो ये कोण जो बनेगा वो होगा 30 डिग्री का। तो ये रेखा क्या है, 30 डिग्री की। क्लियर, समझ में आया। अब आपको 15 डिग्री का कोण प्राप्त करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, इस 0 और 30 के बीच का अर्धक खींच लो। यहाँ पर नोक रखेंगे, एक चाप यहाँ, यहाँ नोक रखी, एक चाप यहाँ, ये मिला दिया, तो ये क्या हो गया, 15 डिग्री का कोण। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब अगर आपको क्या करना है, अब देखिए 180 डिग्री का कोण, तो 180 डिग्री का कोण तो आप जानते हैं, इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ा दें, ये हटा रहे हैं यहाँ से, इस रेखा को अगर आपने पीछे की ओर बढ़ा दिया, तो ये जो पूरा कोण होता है, किसी सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। क्लियर, ये कितने का हो गया, 180 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। अब देखिए हमको ये 120 का पता था, ये 180 डिग्री की लाइन है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 60 डिग्री। 60 का यदि हम अर्धक खींच दें तो 30 का कोण मिलेगा हमको। यहाँ रखा प्रकार की नोक को, यहाँ रखा और एक चाप काटा ऊपर, यहाँ नोक रखा और एक चाप काटा ऊपर, इनको मिलाया, तो ये क्या है, 30 डिग्री। तो 120 और 30 कितने हो जाएंगे, 150। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण, ये किसको प्रदर्शित करेगा, 150। तो ये रेखा हो गई 150 डिग्री की। क्लियर। तो अभी हमने क्या समझा, 150 डिग्री का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, एक चाप काटा 60 का, एक चाप काटा 120 का, और 120 और 180 के बीच का अर्धक निकाल लिया, तो ये कोण प्रदर्शित करेगा 150 डिग्री। क्लियर। अब अगर आपको 165 का निकालना है तो क्या करेंगे, तो 150 और 180 के बीच का कोण है 30 डिग्री का, इनका यदि मैं अर्धक खींच लूँ तो वो होगा 15 डिग्री। तो 150 और 15 किसको प्रदर्शित कर देंगे, 165 डिग्री। तो 165 डिग्री भी हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। क्लियर। तो ये सारे कोण आपको प्रकार की सहायता से कैसे बनाने हैं समझ में आ गया। इनके अतिरिक्त यदि प्रश्न में कोई कोण दिया है तो वह हम चांदे की सहायता से बनाएंगे। क्लियर। तो हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया एक उदाहरण हल करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज MIST की रचना कीजिए जहाँ MI दिया है 3.5 सेंटीमीटर, IS दिया है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M 75, एंगल I 105, एंगल S 120 डिग्री ज्ञात है। क्लियर। तो 3 कोण हो गए यहाँ पर और 2 आसन्न भुजाएं हो गई। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका कच्चा चित्र खींचेंगे, यहाँ पर बनाई कच्ची आकृति, तो देखिए नाम क्या दिया गया है, MIST। यहाँ हमने कोई भी चतुर्भुज बना लिया, नाम क्या देना है, MIST।
अब जो जो मापे दी गई है अंकित करते हैं। MI 3.5, ये MI 3.5। आगे क्या दिया गया है, IS 6.5, ये IS 6.5। कोण कौन से दिए हैं, एंगल M 75, एंगल M 75 डिग्री का दिया है। एंगल I 105, 105। एंगल S 120, यहाँ पर है एंगल S 120। क्लियर। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं किसी भी भुजा से। तो हमने शुरू किया इसको MI से। MI बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगी स्केल। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स से आप निकालेंगे स्केल, इसको रखेंगे नीचे की तरफ, और हमको भुजा बनानी है 3.5। 0 पे एक डॉट लगाया और 3.5 पे एक डॉट लगाया और इसको मिला दिया। ये रेखा हमको प्राप्त हो गई 3.5 और नाम है इसका MI 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखते हैं, हम सबसे पहला काम करते हैं, I पर 105 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 105 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बन सकता है। तो अब हमने लिया प्रकार, आपके ज्योमेट्री बॉक्स से आपने निकाला प्रकार, और प्रकार की नोक हमने रखी I पर। यहाँ रखेंगे हम I पर इसकी नोक को, और इसको छोटा सा खोलेंगे, छोटी त्रिज्या का, और एक चाप लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। अब क्या करना है, अगली स्टेप में हम प्रकार की नोक को रखेंगे यहाँ रखा हमने प्रकार की नोक। ये जितना खुला हुआ है उतना ही खोल के रखना है, और एक चाप काटना है इस चाप पर। ये काटा एक चाप। अब प्रकार की नोक को कहाँ रखेंगे, ये जो कटान बिंदु आया है यहाँ, और फिर से एक चाप हमको काटना है यहाँ। ये तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। अब हमको बनाना है 105 डिग्री। तो 105 किसके बीच में होगा, 90 और 120 के बीच में। क्लियर। तो 90 डिग्री का कोण चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखा हुआ ही है ये, यहाँ ऊपर की तरफ भी एक चाप काटा हमने। अब क्या करेंगे, इस प्रकार की नोक को हमको रखना होगा इस वाले बिंदु पर। देखिए, उठाएंगे आप और रखेंगे इस बिंदु पर, और एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। क्लियर। इसको बढ़ा देंगे आगे। ये जो कटान बिंदु है इसको मिलाएंगे इस I से। क्लियर। तो ये है 90 डिग्री का कोण। कौन सा, ये वाला कोण जो मिला है, ये 90 डिग्री का कोण है। हमको बनाना है 105 डिग्री का कोण। तो क्या करेंगे, ये जो 90 है और ये 120 की लाइन है, इसके बीच में 105 डिग्री होगा, तो इनका भी अर्धक चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर से इस प्रकार को रखेंगे यहाँ, और ऊपर की तरफ एक चाप काटेंगे। यहाँ काटा एक चाप। अब प्रकार को आप रखेंगे इस वाले 90 डिग्री वाले कोण पर। ये 90 वाली कटान रेखा है, यहाँ पे रखा और एक चाप काटा ऊपर की ओर। तो ये जो पॉइंट मिला है, इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये प्रदर्शित करेगा 105 डिग्री का कोण। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया 105 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे, आप रखो प्रकार की नोक को I पर, और 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं हम इस भुजा पर, जो हमारी ये कोण वाली आई है। इसका नाम दे दो आप X। ये जो आपने कोण बनाया इसका नाम दे दिया हमने X। तो हमको क्या मिल गया, MIX 105 डिग्री का मिल गया है। अब हमने प्रकार की नोक को रखा I पर, और इसको खोलना कितना है, इसको नोक को यहाँ रखा और हमने खोला है इसको 6.5। तो 6.5 देख लीजिए। ठीक है, ये खुल गया 6.5। अब हमको एक चाप काटना है, तो ये काटा एक चाप, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये X है, इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है।
तो ये कटान बिंदु हो गया। देखिए ये वाला बिंदु मिल गया हमको एस बिंदु, तो ये वाला जो बिंदु है ये मिल गया हमको एस बिंदु। क्लियर। अब देखिए एस पे भी कितना डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कोण दिख रहा है हमको। तो फिर से हम अब बिंदु और प्रकार की नोक को कहाँ रखेंगे, अब हमने प्रकार की नोक को रख दिया एस पर। यहाँ हमको बनाना है 120 डिग्री का कोण। तो क्या करेंगे, एक चाप काटना होगा हमको। तो यहाँ पर एक चाप काटा ऐसे। 120 डिग्री का कोण बनाना हम सीख चुके हैं। प्रकार की नोक को कहाँ रखेंगे हम, यहाँ कटान बिंदु पर, और जितना खुला हुआ है उतना ही रखेंगे और एक चाप काट देंगे यहाँ से, इस बिंदु पे रखेंगे। एक चाप काटा हमने यहाँ। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक को रखेंगे हम इस कटान बिंदु पर, ये वाला कटान बिंदु पे रखा हमने। एक और चाप काटेंगे, ये जितना खुला हुआ है उतना ही खुला रहने देंगे। ये एक चाप काटा। तो देखिए अब ये क्या हो गया, 120 डिग्री का कोण। तो ऐसे इस बिंदु को मिला देंगे। क्लियर। अब क्या करना बचा है, अब हम एम पे बनाएंगे 75 डिग्री का कोण। तो 75 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाना हम सीख चुके हैं। कैसे बनाएंगे, तो इस नोक को रखेंगे पहले हम एम बिंदु पर, ये प्रकार को उठा के हमने रखा एम बिंदु पर, और यहाँ पर बनाना है हमें 75 डिग्री का कोण। क्लियर। अब वापस से क्या रखेंगे, यहाँ पर जहाँ ये मिला है आपको ये पूरा बनाना है। इस बिंदु पे रखा हमने प्रकार की नोक को, इस बिंदु पे रखा प्रकार की नोक, और क्या करेंगे 60 डिग्री का कोण बनाते हैं हम। ये बना दिया 60 डिग्री का कोण। 60, और अब क्या बनाना होगा हमको, 90 डिग्री का कोण भी बनाना होगा। क्लियर। तो 60 और 90 के बीच में ही क्या बनेगा, 75 डिग्री का कोण। तो 60 बनाने के बाद अब हमको 120 भी बनाना होगा। फिर यहाँ रखी नोक और एक चाप काटा, ये काटा एक चाप। अब क्या करा, ऊपर की तरफ भी एक चाप काटना होगा, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब प्रकार की नोक को रख दिया हमने 120 वाले कटान बिंदु पर, और ऊपर की तरफ एक चाप काटा। क्लियर। अब इसको हटा देंगे यहाँ से। ये आ गया 90 डिग्री की लाइन आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है, 75, तो 60 और 90 के बीच का अर्धक निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए हमने प्रकार को रखा 90 डिग्री वाले कटान बिंदु पर, एक चाप काट दिया ऊपर की तरफ। अब हमने प्रकार की नोक को रखा 60 वाले बिंदु पर, और ऊपर की तरफ एक चाप काटना होगा हमको। इस बिंदु पे रखेंगे और चाप काट देंगे यहाँ। तो ये दोनों चाप जहाँ मिल रहे हैं वही हमारा क्या होगा, 75 डिग्री का कोण। आपको ये सीधी रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। तो ये बन गया 75 डिग्री का कोण। अब देखिए ये जो 75 डिग्री का कोण है उसको, ये जो हमने कोण बनाया 120 डिग्री का, इसको हमने नाम दे दिया ये y है। तो एस वाई और एम, इसका नाम दे दिया हमने z। तो एस वाई और एम जेड जहाँ मिल रहे हैं या जहाँ कट रहे हैं उसका नाम हो जाएगा, देखिए इसमें t। क्लियर। तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, MIST अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त होगा। जैसा कि हमको दिया गया है, MI 3.5 सेंटीमीटर, IS 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M 75 डिग्री, एंगल I 105 डिग्री और एंगल S 120 डिग्री होंगे इसके अंदर। क्लियर। समझ में आया कैसे करना है। तो अगला स्टेप होगा, हमको रचना के पद लिखने होंगे। तो ये लिखे हमने रचना के पद। देखिए सबसे फर्स्ट पद में क्या करा हमने, MI बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींची। सेकेंड स्टेप में हमने क्या बोला,
आई, बिंदु आई पर, बिंदु आई पर देखिए, बिंदु आई पर 105 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु आई पर 105 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या किया, ये जो आई एक्स है, आई एक्स पर 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। तो आई एक्स पर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जिससे चाप काटने से क्या हुआ, जिससे आई एस बराबर 6.5 प्राप्त हुई, 6.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। क्लियर। अब क्या हुआ, हमको एस बिंदु मिल गया। अब बिंदु एस पर कितना है, 120 डिग्री का कोण बनाया, या क्या लिख सकते हैं आप, एंगल वाई एस आई। फोर्थ, एंगल वाई एस आई बराबर 120 डिग्री बनाया, ये भी लिख सकते हैं हम। और फिफ्थ स्टेप में क्या किया, देखिए ये है जेड एम आई, एंगल जेड एम आई बराबर कितने डिग्री का है, 75 डिग्री बनाया। सिक्स स्टेप में क्या किया, एम जेड व एस वाई, एम जेड व एस वाई के कटान बिंदु को टी नाम दिया। और लास्ट स्टेप में क्या किया, टी एम व टी एस को मिलाया, टी एम व टी एस को मिलाया। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, पर स्टेप्स आपको वैसे ही लिखने हैं जो हमने किया है। क्लियर। तो इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज MIST प्राप्त हुआ, MIST प्राप्त हुआ। क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना है। तो चलते हैं प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 1। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। सबसे पहला है MORE, जिसमें आपको क्या दिया है, MOOR और 3 कोण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कच्चा चित्र, तो इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कच्चा चित्र। एक चतुर्भुज बना लेंगे, कैसा भी हो सकता है, ये कच्चा चित्र है, ये हमने बना लिया एक चतुर्भुज और नाम है MORE। MORE, MO का मान दिया है 6, ये लिख दिया हमने 6। OR 4.5 सेंटीमीटर, ये OR 4.5 सेंटीमीटर। और कौन कौन से कोण है, एंगल M 60 डिग्री, एंगल M 60 डिग्री दिया गया है। एंगल O 105 डिग्री दिया गया है। और क्या दिया है, देखिए एंगल R भी 105, ये एंगल R 105। क्लियर, समझ में आ गया क्या करना है। तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्केल की सहायता से MO 6 सेंटीमीटर की खींचेंगे हम, नाम दे देंगे MO 6 सेंटीमीटर। आप स्केल की सहायता से खींचेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ O पर 105 डिग्री का कोण है, तो ये हमने प्रकार की सहायता से बनाना सीख लिया है। तो क्या करेंगे, प्रकार की नोक को रखेंगे O पर, थोड़ा सा खोल के एक चाप काटेंगे। अब प्रकार की नोक को रखेंगे यहाँ, एक चाप यहाँ काटेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे। ये 60, ये 120। इन दोनों के बीच का जो अर्धक है वह होगा 90 डिग्री का कोण इस O पर। अब हमको तो चाहिए 105 डिग्री का कोण, तो क्या करेंगे, अब प्रकार की नोक को रखेंगे यहाँ, एक चाप यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ रख के यहाँ से एक चाप काटेंगे। अब इसको मिलाएंगे, ये होगा 105 डिग्री का कोण। क्लियर, ये जो कोण मिलेगा हमको ये होगा 105 डिग्री का।
अगली स्टेप देखिए, यहाँ पर देखिए ये दिया है ओ आर, इसको नाम दे दीजिए एक्स। ओ आर दिया है 4.5 सेंटीमीटर का। तो प्रकार की नोक को यहाँ रख के 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे ओ एक्स पर। ये काट दिया 4.5 सेंटीमीटर का चाप। तो ये कटान बिंदु हमको प्राप्त हो गया आर, ये वाला आर बिंदु मिल गया। अब आर पे 105 डिग्री का कोण दिख रहा है हमें, तो प्रकार की नोक को आर पे रखे, एक चाप काटा, एक चाप यहाँ काटा, एक चाप यहाँ काटा। इन दोनों के बीच का ये कोण हो गया 90 डिग्री का। अब हमको तो बनाना है 105 का, तो इस दोनों के बीच का भी एक चाप काटना होगा। ये हमने मिला दिया, ये बन गया आर पे 105 डिग्री का कोण। क्लियर? अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए एम पर है 60 डिग्री का कोण। तो प्रकार की नोक को रखा यहाँ, एक चाप काटा, एक चाप ये काट दिया और इसको मिला दिया। यही तो क्या है, 60 डिग्री का कोण है। क्लियर? और जो ये वाली रेखा है इसको भी हमने आगे बढ़ाया, आप स्केल से बनाएंगे। ये 60 डिग्री वाली रेखा को भी, इसको भी आगे बढ़ाया और ये 105 वाली रेखा को भी आगे बढ़ाया। इसका नाम दे दिया y और इसका नाम दे दिया z। इन y एम जेड और आर वाई का जो कटान बिंदु है ये हमको प्राप्त हो जाएगा ई बिंदु। क्लियर? तो हमको कौन सा चतुर्भुज मिल जाएगा, एम ओ आर ई। तो सारी स्टेप अच्छे से समझ में आ गई। तो अब हम लिखेंगे रचना के पद। तो इसमें क्या लिखा है, पहले सबसे पहले हमने ओ एम खींची 6 सेंटीमीटर की, एम बिंदु एंगल एम ओ एक्स, इसके ओ बिंदु पर हमने 105 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या किया, ओ को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ओ एक्स पर ओ आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर काटा। एंगल ओ आर वाई 105 डिग्री बनाया। जो नया बिंदु हमको आर मिल गया, आर पे 105 डिग्री बनाया। आगे क्या लिखा है, एंगल जेड एम ओ 60 डिग्री इस प्रकार बनाते हैं कि भुजाएं आर वाई और एम जेड ई पर प्रतिच्छेद करें, और इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज एम ओ आर ई हमें प्राप्त हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी का सेकंड पार्ट दिया है। देखिए क्या दिया गया है, चतुर्भुज पी एल ए एन, जिसमें पी एल दिया है, एल ए दिया है और ये 3 कोण दिए हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कच्ची आकृति। तो इसका लिखा हमने हल। अब हमने बनाए यहाँ पर कच्ची आकृति। एक चतुर्भुज कैसा भी आप बना सकते हैं। ये हमने बना लिया, नाम दे दिया पी एल ए एन। देखिए यही नाम है पी एल ए एन, यही नाम दिया है हमने। और पी एल का मान दिया है 4। पी एल कहाँ है, ये रहा 4 है। आगे देखिए एल ए 6.5, एल ए 6.5 है। आगे क्या दिया है, एंगल पी 90 डिग्री का, ये एंगल पी दिया है 90 डिग्री का। एंगल ए 110, एंगल ए 110। और क्या दिया है, एंगल एन 85 दिखा है, ये एंगल एन 85 डिग्री। क्लियर? 5 चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया यदि पी एल से, तो पी एल हमने बना दिया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का। इसके बिंदु पी पर 90 डिग्री का कोण भी हमने बना दिया, परंतु हमको ये वाला बिंदु तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमको ये वाली माप नहीं दी गई है। तो ये तो हमको नहीं दी गई है, हमको ये माप दी गई है परंतु ये कोण नहीं दिया गया है, तो ये रेखा भी नहीं आएगी। किस रेखा पे आप 6.5 का चाप काटेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत ही नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ 3 कोण दिए गए हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है ये हम जानते हैं। कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप क्या देखते हैं यहाँ से, चतुर्भुज पी एल ए एन में एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन बराबर 360 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से हमको मान निकालना है एंगल एल का, बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस बाकी सारे कोणों को जोड़ देंगे, 90 प्लस 85 प्लस 110। तो एंगल एल बराबर 360 माइनस, देखिए ये 110 और 90 तो हो गए 200 और 85 तो हो गए 285। 360 में से 285 माइनस किए तो ये आ गया
75 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो L है वो कितना होगा, 75 डिग्री। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। तो अब हम इसकी रचना कैसे कर सकते हैं, देखिए PL बना लेंगे हम 4 सेंटीमीटर की। इसके बिंदु L पर 75 डिग्री का कोण बना सकते हैं, हम सीख चुके हैं। और फिर जो ये 75 डिग्री वाली लाइन होगी उस पर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे तो हमको मिल जाएगा बिंदु ए बिंदु पर 110 डिग्री का कोण बनाएंगे और P पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इन दोनों की जो भुजाएं कट रही है वो कटान बिंदु आ जाएगा N। क्लियर, तो चालू करते हैं हम PL से। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे PL 4 सेंटीमीटर की, ये P, ये L, ये 4 सेंटीमीटर की। L पे बनाना है हमें 75 डिग्री का कोण। तो प्रकार की नोक को L पे रख के एक चाप काटा, एक यहाँ पर कटेगा, एक यहाँ कटेगा और इन दोनों का जो अर्धक है वह बताएगा हमें 90 डिग्री। परंतु हमको तो चाहिए 75 डिग्री। तो क्या होगा, 75 90 और 60 के बीच में होगा। तो 60 पर रखा प्रकार की नोक को और एक चाप काटा, 90 पे रखा प्रकार की नोक, एक चाप काटा। अब इसको मिला दिया हमने। देखिए यहाँ से आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये जो कोण है ये है 75 डिग्री। अगला स्टेप क्या है, L पे प्रकार की नोक रख के 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे। L पे रखा और 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। तो ये जो कटान बिंदु है वह मिल गया हमको A बिंदु। A पर कोण है 110 डिग्री। अब हमने देखा कि प्रकार की सहायता से हम 105 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो इनके अलावा जो भी कोण आएंगे, जो हमने सीखे हैं 30, 60, 120, 180, 150, ये सारे कोण तो हम बनाएंगे प्रकार की सहायता से, परंतु ये 110 है तो ये हम बनाएंगे चांदे की सहायता से। क्लियर, तो हमने चांदे की सहायता से यहाँ पर बना लिया 110 डिग्री का कोण। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है P पर, तो ये तो हमको आता है। एक चाप काटा, एक ये चाप काटा, एक ये चाप काटा। इन दोनों का अर्धक ये प्रदर्शित करेगा 90 डिग्री के कोण को। इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो ये जो कटान बिंदु है ये आएगा हमारे पास N बिंदु। तो हमको क्या मिल गया, PLAN, अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। और ये वाला कोण अपने आप ही 85 डिग्री का होगा, या आप नाप सकते हैं चांदे की सहायता से। क्लियर, तो अब हम लिखते हैं रचना के पद। सबसे पहले हमने क्या निकाला, जो कोण L नहीं ज्ञात था वो हमने निकाल लिया, 75 डिग्री प्राप्त हो गया। रचना के पद लिखे, सबसे पहले PL खींची 4 सेंटीमीटर की, L पर यहाँ इसके बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बना लिया हमने और इसके बिंदु L पर 75 डिग्री का कोण बना दिया। L को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर L ले 6.5 सेंटीमीटर काटी तो हमको मिल गया A बिंदु। A पर हमने 110 डिग्री का कोण बना लिया, बनाते हैं तथा माना इसकी भुजाएं AZ और PX N पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार हमको PLAN वांछित चतुर्भुज प्राप्त हुआ। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी का तीसरा पार्ट है समांतर चतुर्भुज HEAR। HE दिया है और EA दिया है और एक कोण दिया है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाते हैं कच्ची आकृति। हल, यहाँ बना रहे हैं हम कच्ची आकृति। क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज। क्या क्या दिया गया है, नाम है इसका HEAR। ये HEA और R। क्या क्या दिया है, HE 5, ये लिख दिया हमने 5, EA 6, ये रहा EA 6, और क्या दिया गया है, एंगल R 85, ये एंगल R 85। क्लियर, अब समांतर चतुर्भुज में की रचना करनी है और हमको 3 चीज़ें ही दी गई है, 3 मापें ही दी गई है। तो हमने तो पढ़ा है पर्याप्त माप चाहिए 5 चतुर्भुज की रचना करने के लिए। तो हमको कहाँ से मिलेगी वह मिलेगी, हमको एक क्लू दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा है समांतर चतुर्भुज में कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यदि ये 85 का है तो ये भी कितना होगा, एंगल ये भी 85 डिग्री का होगा। ये 5 की है तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर, अब हम रचना कर सकते हैं क्या, देखिए सबसे पहले यदि हमने HE बना लिया 5 सेंटीमीटर का, इसके E बिंदु पर बनाया हमने 85 डिग्री का कोण,
और जो रेखा मिली 85 डिग्री वाली, उस पर हमने 6 सेंटीमीटर चाप का एक चाप काटा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा। जो इस भुजा को ए पर काटता है हमको ए बिंदु मिल जाएगा। ए से हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटें और एच से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटें, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो बिंदु मिल जाएगा हमको आर। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एच ई 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। आप स्केल की सहायता से एच ई बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की। क्लियर? अब हमको बनाना है ई पर 85 डिग्री का कोण। तो ये कोण हम बनाएंगे चांदे की सहायता से। ये चांदे की सहायता से हमने बना दिया 85 डिग्री का कोण। ये क्या है? 85 डिग्री। और ई पर प्रकार की नोक रख के हम इस भुजा पर काटेंगे 6 सेंटीमीटर का चाप। तो ये काट दिया हमने 6 सेंटीमीटर का चाप। तो ये कटान बिंदु मिल गया हमको ए, ये वाला ए मिल गया। अब अगली स्टेप क्या होगी? ए पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप काटेंगे 5 सेंटीमीटर का। ये हमने चाप काट दिया 5 सेंटीमीटर का। अगली स्टेप में एच पे रखा प्रकार की नोक को और 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, यहाँ रखा और 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। तो ये जो कटान बिंदु है ये मिल गया हमको आर। अब आर को क्या करा? ए से मिला दिया और इस आर को मिला दिया एच से। तो अभीष्ट चतुर्भुज हमको प्राप्त हो गया एच ई ए आर। ईजी है। सिर्फ आपको क्या करना है? ये 5 सेंटीमीटर बनाना है। यहाँ पर चांदी की सहायता से 85 डिग्री का कोण बनाना है। प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे तो ए बिंदु मिल जाएगा। ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा और एच बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। ये दोनों जहाँ मिलते हैं बिंदु हो जाएगा आर, और आर को ए से मिला दिया, आर को एच से मिला दिया। क्लियर? तो देख लेते हैं रचना के पद कैसे लिखने होंगे। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः एंगल आर बराबर एंगल ई बराबर 85 डिग्री होगा। अब रचना के पद देखिए, एच ई 5 सेंटीमीटर खींची। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, तथा सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगी? एच ई बराबर आर ए। एच ई बराबर आर ए बराबर 5 सेंटीमीटर और क्या है? ई ए बराबर एच आर। ई ए बराबर एच आर बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर आप शुरू करेंगे रचना के पद। तो सबसे पहले हमने एच ई बनाई 5 सेंटीमीटर की और ई बिंदु पर बनाया 85 डिग्री का कोण। फिर ई को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ई एक्स पर ई ए बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा और हमको ए प्राप्त हो गया। ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया और यहाँ से एच को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाया। ये दोनों एक दूसरे को आर पर काटते हैं। फिर एच आर और ए आर को मिलाया। इस प्रकार हमको वांछित चतुर्भुज एच ई ए आर प्राप्त हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर, चौथा। देखिए क्या दिया है? आयत ओ के ए वाई, जिसमें ओ के 7 सेंटीमीटर, के ए 5 सेंटीमीटर है। अब इसको देख के लग रहा है कि सिर्फ 2 ही चीज़ें दी गई है, तो कैसे रचना होगी? परंतु हमको सबसे बड़ा क्लू क्या दिया है यहाँ पर? कि ये एक आयत है। तो आयत के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर? तो हम पहले इसकी बनाते हैं कच्ची आकृति। देखिए एक आयत बना लेते हैं और नाम क्या है? ओ के ए वाई। ये ओ के ए वाई और क्या क्या दिया है? ओ के 7, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर। और के ए 5, ये के ए 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर? ये हमने किससे लिखा है? आयत की गुण से, आयत के गुणों से लिखा है, क्योंकि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और हमको क्या पता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसकी रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ओ के बनाते हैं 7 सेंटीमीटर की। तो स्केल की सहायता से आप बनाएंगे। ये बनाया ओ, ये बनाया के, कितने का है? तो ये 7 सेंटीमीटर।
के पर 90 डिग्री का कोण बनाना है वो आप बना सकते हैं। प्रकार की नोक को रखा के पर, एक चाप काटा, उतनी ही त्रिज्या का यहाँ पर काटेंगे और यहाँ काटेंगे, इन दोनों का कटान बिंदु निकालेंगे। ये 90 डिग्री का कोण है, इसको नाम दे दिया हमने, एक्स नाम दे दो। और यहाँ के पर प्रकार की नोक रख के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे, तो ये बिंदु हमको मिल जाएगा ए बिंदु। क्लियर? ए से देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, इस ए से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, और ओ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, इस ओ से काटा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप। इनको मिला देंगे हम, ये मिला दिया और ये मिला दिया। तो ये जो कटान बिंदु है इसका नाम क्या है? वाई बिंदु। तो वाई को हमने ए से मिलाया, वाई को ओ से मिलाया, तो अभीष्ट आयत ओ के ए वाई हमें प्राप्त हुआ। तो ये भुजा अपने आप 7 का चाप काटा है, यहाँ पर ये 5 का चाप काटा है, तो ये देखिए 7 7 5 5 ये 90, ये अपने आप 90 डिग्री के प्राप्त होंगे। क्लियर? इजी है। तो देख लीजिए रचना के पद। आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, अतः ओ के बराबर ए वाई बराबर 7 सेंटीमीटर और के बराबर ओ वाई बराबर 5 सेंटीमीटर, एवं एंगल ओ बराबर एंगल के बराबर एंगल ए बराबर एंगल वाई बराबर 90 डिग्री। सारे ही कोण 90 डिग्री के हैं। रचना के पद देखिए, ओ के 7 सेंटीमीटर खींचिए हमने सबसे पहले, और इसके के बिंदु पर ओ के एक्स 90 डिग्री बनाया। क्लियर? ओ एक्स पर हमने अब क्या करा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ओ एक्स पर इसका नाम है, देख लीजिए, के एक्स। सही है। के एक्स पर एक चाप के ए लगाया, कितने का? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। आगे देखते हैं, ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, और ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाते हैं, जो पहले चाप को वाई पर काटता है। अब हमको वाई बिंदु मिल गया। ए वाई और ओ वाई को मिलाया, और इस प्रकार हमको वांछित आयत ओ के ए वाई प्राप्त हुआ। क्लियर? ये चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए? तो अगले वीडियो में मिलेंगे आगे की प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।